हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप सभी के लिए। और काफ़ी ये जो इन्फॉर्मेशंस है और ये जो आपकी अवेयरनेस है ये आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। और उतना ही नहीं, आपकी एक रेगुलर इनकम्स 58 करोड़ टू 100 करोड़ रुपीज़ आपकी नेट वर्थ बना सकता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। ये जो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये बेस्ड ऑन द एनालिसिस, एक्चुअल्स फैक्ट्स एंड एक्चुअल्स पॉइंट्स पे है। इसमें कोई भी चीज़ आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि जस्ट आपको खुश करने के लिए करना है। ये ऑल डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशंस, जो कि मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ये टॉपिक्स है कि आप अगर 20,000 का सिप करते हैं तो एट द एज ऑफ द 58 आपके पास 58 करोड़ रुपीस होंगे। और जो आपके नेक्स्ट जनरेशन्स हैं या जो आपके जो बच्चे हैं उनके पास मोर देन 100 करोड़ रुपीस आने वाले टाइम में उनके पास भी रहेगा। ये मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक एक पॉइंट में आपको डिस्कस करूँगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, विद कैलकुलेटर्स यूज़ एंड द कैलकुलेशंस। ये मैंने कुछ आप लोग के लिए पीपीटी बनाया है, काफ़ी मेहनत से बनाया है पीपीटी मैंने, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें कि मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए आगे भी लाता रहूं, जो कि आपके फ्यूचर्स के लिए और आपके कैरियर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हाउ वी कैन अचीव द 58 करोड़ विद द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मनी। जनरली जो हमारे नए जनरेशन्स हैं वो एज ऑफ द 24 पे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। और रिटायरमेंट एज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर वो 58 के आसपास अगर हम उसको एज्यूम करते हैं तो आपके पास टोटल पीरियड ऑफ द सिप चलाने के लिए 34 ईयर्स है। जो एक नॉर्मल सा अमाउंट्स ओनली, मतलब जो डाटा हमने निकाला है वो 20,000 के बेस पे निकाला है। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 24 पे कोई आदमी या कोई बॉयज़ एंड गर्ल्स अपनी अर्निंग स्टार्ट करता है और काम करने के लिए 58 ईयर्स उनके पास रहते हैं। जनरली 58 के बाद लोग रिटायर्ड होते हैं और उनको एक फ़िक्स इनकम आना चाहिए। उसके बारे में बताएंगे कि कैसे 58 साल के बाद आप कम से कम 18 लाख रुपया गारंटेड रिटर्न आपके पास आएगा अगर आप 20,000 का सिप पर मंथ बुक करते हैं विद 46 करोड़ FD फॉर द लाइफ टाइम। अब मैं इसमें बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट नंबर 3 भी एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट नंबर 4 सिप का जो पीरियड्स है वो 34 ईयर्स के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप 20,000 रुपया मंथली सिप स्टार्ट करो, वो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बट ये जो कैलकुलेशंस है ये हमने 20,000 सिप के बेस पे और XIRR 18% के बेस पे कैलकुलेट किया है। तो 20 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो करीब 81.6 लैक्स होगी, जबकि टोटल वैल्यू ऑफ द मनी एट द एज ऑफ 58.68 करोड़ आपकी होगी। इसकी डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा विद द कैलकुलेशन एंड द कैलकुलेटर, हेल्प ऑफ द मतलब कैलकुलेटर। तो प्रॉफिट आपकी 56.86 करोड़ हुई। अब मैं आते हैं कैलकुलेटर पे। ये कैलकुलेटर्स है। इनिशियल आपकी कोई इन्वेस्टमेंट मान लो नहीं है, जीरो मैंने काउंट कर लिया। मंथली सिप हमने 20,000 रुपये डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% का मांग के चलते हैं। जनरली 18% एक लंबे टाइम में इतना आ जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली इससे ज़्यादा भी जाती है या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक हमने एज्यूम किया है कि 18% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
टोटल मंथ इसमें 408 का किया है कैलकुलेट हमने। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया वो यहाँ शो हो रहा है 81.6 लैक्स, और जो आपने वेल्थ को ग्रोथ किया वो 57.87 करोड़ किया। अगर इन दोनों की हम ऐड करें तो फ्यूचर वैल्यू अपनी 58.68 करोड़ बनेगी। ये आप कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 58 करोड़ रुपीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि आपने 58 करोड़, जब आप 58 के एज पे आपके पास 58 करोड़ रुपीज़ बनती है। अब इसमें से अगर आप टैक्स भी दे दो जो एज पर द गवर्नमेंट लॉ है, तो भी करीब अराउंड 42 टू 46 करोड़ रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस। अब आपने क्या करना है, इन 40 टू 46 मतलब करोड़ को आपको बैंक में एफडी कर देनी है। बैंक की एफडी रेट जनरली 7% के आसपास रहती है। अगर 7% का हम 46 करोड़ का एफडी भी कैलकुलेट करें तो वो पर ईयर आपकी 3.22 करोड़ रुपीज़ बनती है। अगर मैं इसको मंथ में कैलकुलेट करूं तो 26 लाख के आसपास ये बनती है। अगर इसमें से आप टैक्स भी डिडक्ट करते हो, 30% भी टैक्स डिडक्ट करते हो स्लैब्स के अनुसार से, तो आपके पास 18 लाख रुपया गारंटेड आपके हर एक महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्योंकि 18 लाख रुपया एक अच्छा अमाउंट होता है आपको एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, बच्चे को एजुकेशन करने के लिए, हायर एजुकेशंस इंडिया में पढ़ाओ, इंडिया से बाहर पढ़ाओ, अच्छी लाइफ स्टाइल्स के लिए। सिर्फ आपने 20,000 रुपया हर एक महीने का जमा किया, जो कि एक छोटा सा अमाउंट्स है, और आपकी फ्यूचर्स, आपके बच्चे की फ्यूचर्स, उन सबको अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया इसने। अब हम आते हैं कि आपने मान लो 46 करोड़ रुपया एफडी की 7% के ब्याज से 3.22 करोड़ आया, पर मंथ 26 लाख से आपके पास आया, टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको 18 लाख पर मंथ मिलता है। अब इसको हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर दें कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी और अच्छे अमाउंट्स आपके बने और आपकी एक मंथली इनकम भी स्टार्ट हो जाए। अगर मैं इसमें जूम करता हूँ कि 18 लाख में से 16 लाख रुपया आप उसको यूज करो, चाहे घूमने में यूज करो, आप फॉरेन कंट्री जाओ, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दो, नई गाड़ी खरीदो, उन पैसे से आप यूज करो, और 2 लाख का सिप आप फिर से स्टार्ट कर दो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि अब आपके पास 18 लाख रुपया आ रहा है, पहले आप 20,000 कर रहे थे, अब आप उसको 2 लाख रुपये का कर रहे हो सिर्फ, और वो भी XIR अगर हम एज्यूम करते हैं कि 18% है, हो सकता है कि इससे वो ज़्यादा भी हो। तो टोटल वैल्यू इन 30 ईयर्स में वो करीब करीब 116 करोड़ के आसपास बनता है। तो आपके जो बच्चे हैं वो मोर देन द 100 करोड़ का नेटवर्थ लेके जाएंगे, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वो उससे और उसको आगे बढ़ाएगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं कि इसकी कैसे बन होगी। ये मैंने निकाला, 2 लाख रुपए का मैंने कर दिया इसको, 18% का XCGR है, इसे मैंने 30 ईयर्स देखा 360, ये मैंने 2 लाख डाली यहाँ पे, 18% का XCGR आया, 300 मंथ्स हुए, तो ये करीब आपके 116 करोड़ के आसपास ही बनता है। अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। तो ये एक आपके इन्फॉर्मेशंस है जो कि लोगों को नहीं पता होता है, मुझे भी काफ़ी लेट मालूम चला, और हम भी करीब 8-10 साल से हमने भी इसी पर स्टार्ट कर दिया है। और मेरी XIRR ऑलमोस्ट 17 से 18% इस टाइम पे भी है। जब ये मार्केट ऊपर जाता है तो मेरी XIRR और ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो एक लंबे टाइम के लिए आप मान के चलो कि 18% के आसपास का XIRR ऑलमोस्ट आ जाता है। तो ये एक आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपके एक मतलब फ्यूचर्स के लिए है कि आने वाले दोस्तों को भी आप बताएं कि उनकी फ्यूचर कैसे कम पैसे कमा के भी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से एक बिग अमाउंट आप कल गेन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारी चैनल्स है, इस चैनल का नाम है हिडन जेम इन्फॉर्मेशंस। इस टाइप के इन्फॉर्मेशंस जो कि लोगों को कम पता होता है
और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो उनकी लाइफ एक अच्छे तरीके से और उनके बच्चों का लाइफ उससे भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती जाती है। ये बताती है कि एक नॉर्मल पर्सन भी करोड़पति और अरबपति बन सकता है अगर उसकी प्लानिंग और उसकी पैसेंस होनी चाहिए और एक मतलब सिस्टमेटिक वे में उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वेरी सुन हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो कि हिडन जेम इंफॉर्मेशंस आपको देगी और आपके फ्रेंड्स सर्कल्स मतलब सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। जो भी मेरी वीडियो रहेगी वो एज पर द एक्चुअल फैक्ट्स पे रहेगी। ये नहीं कि जस्ट मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा वो सारी वीडियो एक्चुअल फैक्ट्स पे रहेगी विद प्रॉपर कैलकुलेशंस, प्रॉपर फैक्ट्स के बेस पे आपको प्रेजेंट किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो और पीपीटी और इनके इन्फॉर्मेशन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमारे टीम को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यार के साथ इस चैनल्स को आगे बढ़ाएं कि इन फ्यूचर्स आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपके लिए हमेशा लाते रहें। थैंक यू सो मच।